की हिफज का तब ही फ़ायदा है जब उसको याद होगा, उसको समझ के अमल में लाएगा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान फहुवा हाफिज़ुन, जो कुरान को पढ़े और कुरान का हाफिज़ भी होगा, माअस सफ़रतिल किरामिम बरारा, क़यामत के दिन वो इंसानों के साथ नहीं होगा बल्कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। ये उसकी इज़्ज़त, ये इसका एहतराम है कि अल्लाह ताला के दरबार में हाफ़िज़ कुरान खड़ा होगा और कुरान कहेगा, अल्लाह इसकी इज़्ज़त फरमा, इसने दुनिया में मेरी इज़्ज़त की है। अल्लाह उसको ताज पहनाएंगे, हुल्ला पहनाएंगे। कुरान कहेगा, अल्लाह इससे राज़ी हो जा। अल्लाह कहेंगे, ऐ हाफ़िज़ कुरान, मैं राज़ी हूँ, जा जन्नत में जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी वहां तेरा मुकाम और तेरा कोठी बंगला और महल होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो हमारे काबिल एहतराम हाफिज साहब ने तवज्जो दिलाई, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में मंजर देखा, एक बंदा लेटा हुआ है और उसके पास फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ते के हाथ में जहन्नम के पत्थर हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जहन्नम के पत्थर ये दुनिया के पत्थर हैं? फरमाया, नहीं, जहन्नम का एक पत्थर अगर दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए, सारे पहाड़ पिघल के पानी बन जाएंगे। वो जहन्नम में शख्स लेटा हुआ है, फरिश्ते के पास जहन्नम के पत्थर पड़े हैं। वो फरिश्ता पत्थर पकड़ता है और लेटे शख्स के सर पे मारता है, उसका सर नीचे से गुम हो जाता है, खत्म हो जाता है, कीमा बन जाता है। पूछा अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जिब्रील इस्लाम से, ये कौन बदनसीब है? कहा, इसके दो जुर्म थे, एक फजर की नमाज के टाइम सोया रहता था, दूसरा कुरान पढ़ के इसने भुला दिया। कुरान हिफज करना जहां अजीमुल शान इबादत है, भुला देना बहुत बड़ा गुनाह भी है। हुफाज इकराम मेरे भाई हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, कुरान को याद रखें। और आज मैं एक नुस्खा कीमती हुफाज इकराम की नजर करना चाहता हूं। अगर वो अमल करेंगे तो कुरान करीम भूलेगा नहीं इंशाअल्लाह। ताबी हैं मुगीरा बिन सुबैह, सुनद दारमी में सही सनद के साथ ये वाकया मौजूद है, ये सनद के साथ बात मौजूद है। ये मुगीरा बिन सुबैह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी के शागिर्दों में से हैं और हजरत मुगीरा बिन सुबैह ताबी जो हैं, ताबी की शान के लिए यही काफी है। नबी इस्लाम ने फरमाया है, जिसने मुझे हालत ईमान में देखा है उसको भी जहन्नम की आग नहीं छू सकती, और जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया है अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम हराम कर दी। मुगीरा वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, जो शख्स रात को सोते वक्त 10 आयतें पढ़ ले, सूरत बकरा की 10 आयतें पढ़ ले, जो उसने कुरान हिफज किया है सारी जिंदगी उसको कुरान नहीं भूलेगा। 10 आयतें किसकी? सूरत अल बकरा की। जरा तवज्जो के साथ गिन लीजिए, पहली 4 आयतें सूरत अल बकरा की, पहली 4 आयतें, और आयतुल कुर्सी 5 आयतें हो गई, और 2 आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत 7 हो गई, और 3 सूरत बकरा की आखिरी आयत। हदीस के रावी ताबी हैं, सहाबे इकराम अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं, जो रात को सोते हुए ये 10 आयत की तिलावत कर ले, जो उसने कुरान हिफज किया है उसको पूरी जिंदगी वो कुरान नहीं भूलेगा। तो इंशाअल्लाह ये 10 आयत ऐसी अजीम शान आयत हैं, इनकी बरकत से अल्लाह ताला उसका कुरान उसको हिफज भी रखेंगे, उसको याद भी रहेगा। इंशाअल्लाह वो दुनिया आखिरत में कामयाबियां पाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सबका आना, हुफाज़े कराम की मेहनतें, सबके इंतजामात अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब कारी हुज़ैफा नसीर गोंदल साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली, तकवा वाली, परहेजगारी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और उनको मजीद दिन रात दीन के काम के अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं आपके सामने आज के आखिरी खतीब, उनको आपके सामने दावत देना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना
शीरी बयान वाज़े खुश अलहान मोहतरम जनाब यासिन हैदर साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम जनाब यासिन हैदर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दें, थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ी सी इको भी, डिले रिपीट ठीक है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ा करीब करीब तशरीफ लें, करीब करीब आ जाए। जितने साथी तशरीफ फरमाएं सबसे गुजारिश है कि करीब करीब तशरीफ लें। बाहर वाले साथी भी अंदर तशरीफ लें। हर किस्म दी हमदो सना तारीफात तहलीलात तकबीरात तमजीदात तस्बीहात हमदा सनावा खूबियां बनाया अजमत अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात अक़दस व बरकात वास्ते खास लायक और ज़ेबा ने। रेत दे ज़र्रात तो ज़्यादा, पानी दे कतरात तो ज़्यादा, हवावां दे झोलियां तो ज़्यादा दरूदो सलाम होन इमामुल अंबिया अजमलुल अंबिया ahsaनुल अंबिया अकरमुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीर दी पाकीज़ा हस्ती इंतहाई ज़ी वक़ार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम बुजुर्गों दोस्तों भाइयों साथियों
बामकसद खिताबात तुसा अहबाब मेरे तो कबल समात फरमा चुके हो। इंतहाई मुख्तसर वक्त वास्ते चंद मारूजात और चंद गुजारिशात मैं नाचीज तुसा अहबाब दी समात के हवाले करना चाहना। दुआ है अल्लाह ताला तुहाडा साडा मिल बैठना सुनना सुनाना और जिन्हां दोस्तां ने खूबसूरत बज़म सजाई है उन्हां दा मेहनत करना, इदारा हाजा दी इंतजामिया और इदारा हाजा दे मुंतज़मीन मुआविनीन खसूसन हजरत कारी साहब की मेहनत और मोहतरम हाफिज सजाद साहब दा सरप्रस्ती करना अल्लाह अपनी बारगाह आलिया दे अंदर कबूल मंजूर फरमा के जरिए निजात बनाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा ज़माना खिलाफत से और आप दे दौरे खिलाफत अंदर हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुकरमा दे गवर्नर सन। हजरत नाफे रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा किया मदीना मुनव्वरा दी तरफ जान दा, अमीरुल मोमिनीन दे नाल मुलाकात करन दा। चुनाचे मजलिस शूरा बुलाई गई, मशवरा होया कि मैं जेड़ा अरसा सफर च रहना है और अमीरुल मोमिनीन दे नाल मेरी मुलाकात होनी है उन्हां दिनां च मक्कातुल मुकरमा दे अंदर मेरा नायब कौन होएगा, मेरा कायम मकाम गवर्नर कौन होना चाहिए। मुशावरत की गई, मजलिस शूरा दा फैसला होया एक शख्स नूं उन्होंने नायब गवर्नर और कायम मकाम गवर्नर बना दिता। हजरत नाफे रजी अल्लाह अन्हु बना के वापस मदीना मुनव्वरा दी तरफ टुर गए, चले गए। जा करके हजरत अमीरुल मोमिनीन दे नाल मुलाकात हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ने पहला सवाल यही किया कि नाफे अपना नायब गवर्नर किनू बना के आए, अपना कायम मकाम किनू तुसी नामजद करके आए। हजरत नाफे रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिता इब्ने अब्जा नामी एक शख्स है, असा मिल के बहमी मशवरे नाल उन्हों मक्के दा नायब गवर्नर बना के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने दूसरा सवाल किया कि ये कौन इब्ने अब्जा है? ये वो इब्ने अब्जा तो नहीं जड़ा गुलाम दी हैसियत च रहा है, इस्लाम कबूल करन तो पहले जड़ा गुलाम सी ये वही है। हजरत नाफे रजी अल्लाह ने फरमान लगे जी ये वही है, ये वही इब्ने अब्जा है जिन्हां दा अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा मुकम्मल नाम है। असा उन्होंने ही अपना नायब गवर्नर बना के आए। नाल ही हजरत उमर रजी अल्लाह ने सवाल किया केड़ी खूबी तुसा वेखी इब्ने अब्जा च, केड़ी सिफत तुसा वेखी, ओदी केड़ी सिफत दी बुनियाद ते तुसा ओनू मक्कातुल मुकरमा दा नायब गवर्नर बना के आयो, गुलाम दी हैसियत च रहा है। ऐसी केड़ी खूबी सी ओदे अंदर कि तुसी मजबूर हो गए ओनू कायम मकाम गवर्नर बनाना। तवज्जो मेरे वल रहे अजीज तुलबा, सनद फरागत हासिल करने वाले हुफाज किराम, गुजारिश करांगा इंतहाई संजीदगी और अदब नाल तशरीफ रखो और तुसा भी सारे अहबाब अल्लाह दे घर च बह के बंदा कुरान और हदीस दी बात दी तरफ ही ध्यान दे सकता है। बस इधर उधर दी सोच रखना भी मना है। जितनी देर तुसी बैठ सको कम अज कम अदब के दायरे च बैठो। तुसी अगर महसूस कर रहे हो कि सानू गुफ्तगू समझ नहीं आ रही या असी थक गए, उस कोलों बेहतर है कि तुसी उठ के चले जाओ।
लेकिन बजाय बैठ के फिर कुरान दी हदीस दी अल्लाह दे जिक्र दी बेअदबी ये अल्लाह नू गवारा नहीं। इंतहाई माजरत नाल बिल्कुल थोड़ी देर में तुसा अहबाब दे सामने चंद गल गुलाम दी हैसियत जरे नैब गवर्नर बना के आयो केड़ी खूबी दी बुनियाद केड़ी सिफत वेखी है तुसा एक एक गल तुसा याद करनी। और जेड़े हुफाज बैठे ने जिन्होंने सनद हासिल की थी उन्हां कोलों गुजारिश करांगा कि मैं अपनी गुफ्तगू दे एंड अंदर तुहाडे विचों किसी नूं खड़ा करके पूछ सकना कि मैं की सुनाया। हो सकता है तुहानूं होर इनाम लग जाए। ये हुण तुसां तवज्जो करनी, ये समझ लो क्लास है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जलाली तबीयत दे सन, गुस्से वाले सन। केड़ी खूबी वेख के तुसां उन्हों नायब गवर्नर बना के आए। हजरत नाफिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्ने अब्जा दी खूबी दसी, सही मुस्लिम दी रिवायत। फरमान लगे ए अमीरुल मोमिनीन जेड़ी खूबी और बुनियाद ते असा मिल के उन्हों नायब गवर्नर बना के आए हां ओ एवे इन्नहु ओदी खूबी दस रहना इन्नहु कारिउम बिकिताबिल्लाह कोई गल नहीं सुभान अल्लाह ना भी कहो गुजारा हो जाएगा। तुसा सिर्फ तवज्जो करो। कारी साहब कुरान पाक दे आज जरा टेबल ते सामने तवज्जो मेरे वाल थोड़ा जिहा वॉल्यूम खोल दे। ये वजह दस रहे वजह समझाई जा रही है जी। 40 तो पहले खत्म हो जाएगी टाइम दी आप बड़ी पाबंदी करने। तवज्जो मेरे वाल हुण तुसा सारे घड़ियां नहीं वेखणियां मैं पाबंदी करांगा। हजरत नाफिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दे रहे ने अमीरुल मोमिनीन इब्ने अब्जा नु असा मक्के दा नायब गवर्नर बना के आए हैं। ओदी वजह वे ओदे अंदर जेड़ी सिफत असा महसूस कीती है जेड़ी खूबी दी बुनियाद ते ओनु मक्के दा नायब गवर्नर बना के आए हैं ओ केड़ी खूबी है इन्नहु कारिउम बिकिताबिल्लाह ओ इब्ने अब्जा अल्लाह दी किताब मुकद्दस कुरान दा कारी है। जेड़े वेले हजरत नाफे ने गल की हजरत उमर दे अखां विचों आंसू आ गए। हजरत नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया तुहाडे रोण दी वजह की है, तुसां क्यों रो रहे हो? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे मैनू नबी पाक दी हदीस याद आ गई, इमाम कायनात दा फरमान याद आ गया है। ओ फरमान जेड़े फरमान दे रावी भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने ये हदीस भी सही मुस्लिम दे अंदर मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने इमाम कायनात ने फरमाया सी इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। मैनू तो अज पता चले कि यकीनन अल्लाह इज्जत देंदा है कुरान दी वजह तो। अज पता चले इब्ने अब्जा नू वेख के इब्ने अब्जा दी गल सुन के गुलाम दी हैसियत च रहन वाला मक्के दा नायब गवर्नर बनया मैनू अज समझ आईए। इमाम कायनात ने अज तो कई साल पहले फरमाया सी अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है कुरान पाक दी वजह तू देंदा है। यानी इज्जत दा जरिया इज्जत दा मेयार इज्जत दी बेसिक इज्जत दा सबब इज्जत दी जड़ी मेन वजह है। इमाम कायनात ने फरमाया अल्लाह जदों भी किसी बंदे नू इज्जत देंदा है कुरान पाक दी वजह तू। केड़ी वजह तू? केड़ी वजह तू? अगली गल सुनिया जी। ये पहली दलील अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है केड़ी वजह तू? इज्जत दा जरिया केड़ी शय है? ये पहली दलील दी है मैं तुहानू। दूसरी गल सुनिया जे समझ अगर ना आए फिर कोई फायदा नहीं।
ये सहीह बुखारी दी हदीस तुहाडे सामने पेश करन लगा। दावा मेरा है कि अल्लाह जदों भी इज्जत अता करदा है कुरान पाक दी वजह तो अता करदा है। इमाम कायनात नबी करीम मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमा ने। कुछ लोग नवे नवे मुसलमान होए ने, इमाम कायनात दी अदालत दे अंदर हाजिर होके अर्ज कर रहे ने, अल्लाह दे पैगंबर असां नवे नवे मुसलमान होए हां, साडे विचों कोई पेश इमाम मुंतखब कर दिओ जिन्हां दी इक्तदा विच असां नमाज़ां जमात नाल पढ़दे रहीए। ये जिहड़ा काफिला आया होया है, ये जिहड़ा वफद आया होया है, बुजुर्ग भी मौजूद ने, सफेद वाला वाले भी मौजूद ने, वडेरी उम्र दे बंदे भी मौजूद ने, इलाके कबीले दे लंबरदार ते चौधरी ते नवाब भी मौजूद ने। अल्लाह दे पैगंबर साडा इमाम मुंतखब कर दिओ जिन्हां दी इक्तदा विच नमाज पढ़दे रहीए। इमाम कायनात ने सज्जे खब्बे वेखिया, हर पासे वेख के फरमांदे ने, तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिन्हों रब दा कुरान ज्यादा याद है? इमामत दा इंतखाब हो रहा है ते मेरिट केड़ी चीज नूं बनाया जा रहा है? बोलो। इंज नहीं फरमाया तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिहड़ा वडेरी उम्र दा है, उन्हों इमाम बना लो। इंज नहीं फरमाया तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिहड़ा सफेद वाला है, उन्हों इमाम बना लो। नहीं, तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिहड़ा लंबरदार चौधरी है? नहीं, इमामत लैन आए हो, मुसल्ले दा इमाम लैन आए हो। इमाम कायनात ने फरमाया तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिन्हों अल्लाह दा कुरान याद होए? ए नवे नवे मुसलमान होए सन, हाले इन्हों कुरान याद नहीं सी, सारे चुप करके बैठे हुए ने, सारियां दे चेहरे नीवे ने, कोई नहीं जवाब दे रहा। मेरे मुस्तफा दोबारा फरमा रहे ने, तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिन्हों रब दा कुरान याद होए? इमाम कायनात ने तीसरी बार फरमाया तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिन्हों रब दा कुरान ज्यादा याद होए? सारा काफिला खामोश बैठा होया है। पूरे मजमे दे विचों एक आखिर च बच्चा बैठा हुआ है, जिस बच्चे दी उम्र दा तज़किरा हदीस दे रावी कर रहे ने, सित्ततन औ सबातन सनतन, जिस बच्चे दी उम्र 6 साल है या 7 साल दा बच्चा है, अपनी जगह ते खड़ा हो जाता है। खड़ा होके कह रहा है, अल्लाह दे पैगंबर जे कुरान दा पूछ रहे हो, मैनू कुरान बड़ा याद है। उम्र कितनी है? नाम जिन्हां दा हजरत अमर बिन सलमा रजी अल्लाह, सहीह बुखारी, मैनू बड़ा याद है कुरान। आपने फरमाया बेटा इधर आओ, करीब आ जाओ। जिन्हों कुरान याद होए नबी पाक नूं अपने करीब कर देंदे ने, इधर आ जाओ, तेनू कुरान याद है, बैठा पीछे, इधर आ जा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे करीब आया, कोल आया। आपने फरमाया किथों याद आई? जिथों मर्जी सुन लो। आपने फरमाया खड़ा हो जा, फिर सुना। आमिर बिन सलमा 6-7 साल दी उम्र दा बच्चा है, कुरान दी तिलावतां सुना रहा है। आमना दे लाल तिलावतां सुन रहे ने। जेड़े वेले इस बच्चे ने तिलावत दा इख्तिताम कीता, इमाम कायनात ने फरमाया अंत इमामुहुम, जा अमर अज दे बाद तू अपनी कौम दा इमाम होएगा ते सारा कबीला तेरी इक्तदा च नमाज़ां पढ़ेगा। हजरत अमर कहंदे ने जदों एक काफिला ते वफद इमाम लैण आ रहा सी, सारे अगे अगे सन, मैं पिछे पिछे सा, मैनू पता भी नहीं सी किधर जा रहे ने ते इन्हां भी नहीं सी पता कि साडे पिछे कौन आ रहा है। लेकिन जदों वापस जा रहे सन, सारा कबीला पिछे पिछे सी, मैं सारे दे अगे अगे सा। अल्लाह जदों भी इज्जत अता करदा है कुरान दी बरकत नाल, अल्लाह इज्जत देण वास्ते एज नहीं वेखदा, अल्लाह इज्जत देण वास्ते शक्लां नहीं वेखदा, अल्लाह इज्जत देण वास्ते कबीले नहीं वेखदा। अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है खिदमत कुरान दी बरकत नाल, तिलावत कुरान दी बरकत नाल, हिफ्ज़ कुरान दी बरकत नाल, मुहब्बत कुरान दी बरकत नाल। हजरत अमर कहंदे ने मैं अगे अगे जा रहा, बस्ती अंदर असीं पहुंच गए। जदों नमाज दा वक्त होया, सारे मुअज्जिज़ीन कबीला कहन लगे आओ इमाम साहब नमाज पढ़ा दो। छोटी उम्र सी मेरी, एक गल मेरी अगर तुसां याद ना कीती ना, इधर वेखिया जे जुमले याद करो।
सीने ते हथ रख के नमाज दा वक्त होया, मैनू उन्होंने अगे खड़ा कर दिता। हालत कैफियत मेरी ऐसी, मैं चोला कुर्ता पाया होया सी ते चोले ते भी कई कई पैबंद लगे हुए सन ते चोला घुटने तक बड़ा मुश्किल आ रहा सी। मैं मुसल्ले ते खड़ा हो गया। 6-7 साल दी मेरी उम्र है। हालत है चोले कुर्ते दे थले ना शलवार पाई हुई है ते ना पजामा पाया होया है। कितनी बड़ी गल है, ना शलवार है ना पजामा, गुरबत दा मेयार सी। मैं मुसल्ले ते खड़ा हो गया, नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। जेड़े वेले मैं रकू दे अंदर जांदा सा, चोला कुर्ता मेरा लंबाई अंदर छोटा सी, मेरी कंड दे ऊपर आ जांदा, मैं बरहना हो जांदा। जदों सजदे दे अंदर जांदा तां भी मेरा चोला मेरी कंड ते आ जांदा। सारे इलाके दे लोग वेख के मुस्कुरान लग गए, ठट्ठा करन लग गए ते तबसरा करन लग गए। वेखो मुसलमानां दे ईमान दा हाल, एदा लिबास भी पूरा कोई नहीं थे, ये नमाज़ा पढ़ा रहा है। हजरत अमर फरमांदे ने मैं नमाज भी पढ़ांदा रहा, लोगों के तबसरे भी सुनता रहा ते सजदे दी हालत अंदर अल्लाह दी बारगाह च रोंदा भी रहा। जेड़े वेले नमाज खत्म हुई, मेरी सारी जमात ने इकट्ठा किया चंदा, चंदा इकट्ठा करके बाजार चले गए, मेरे वास्ते कपड़ा ले करके आए, मेरे लंबे चोले ते कुर्ते सिलवाए गए। सारा कबीला ते मुअज़्ज़िज़ीने कबीला रल के मैनू एक दिन इकट्ठा करके खड़ा करके मैनू चोला पवा रहे सन। हजरत अमर फरमांदे ने जिंदगी दे किसे मोड़ च लुत्फ नहीं आया जेड़ा कुरान नाल चोले पाउण अंदर लुत्फ आ रहा सी। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह चोले पवांदा है कुरान दी बरकत नाल। ये अल्लाह इज्जत दे लिबास, किसी चीज अंदर नहीं इज्जत, इज्जत दे लिबास अल्लाह कुरान दी वजह तो पवांदा है। मेरी हालत सी, मैं गरीब जिहा बच्चा सा, सारी कौम रल के चंदा करके इकट्ठा कर गए, मैनू कपड़ा ते चोला पवा रहे ने कुरान पाक दी बरकत नाल। ये दो गल्लां हो गईयां। सारी कौम मिल के पूछण लगी अमर नवे नवे असा मुसलमान होए, कुरान किथों याद कर ले आई? अमर कहता है मेरा घर रस्ते दे उत्ते, कुछ लोग नबी दे यार जांदे सन मस्जिद, फिर आंदे सन, कोई शाय पढ़ते हुए जांदे सन ते पढ़ते हुए आंदे सन। ए मैं हुण मुसलमान होया, मैनू पता चले नबी दे यार जदों मस्जिद जांदे सन ते कुरान पढ़दे होए जांदे सन, जदों वापस आंदे सन ते कुरान पढ़या करदे सन। ओ जेड़ा कलाम पढ़दे सन मैं याद कर लिया, मैनू अज पता चले ओ कुरान पाक है। अल्लाह जदों भी इज्जत अता करदा है कुरान दी बरकत नाल। किनियां गल्लां हो गईयां, किनियां इज्जत जदों भी मिलदी है केड़ी वजह तो? एक होर हदीस सहीहुल बुखारी, नबी पाक ने बैठे हुए ने, सहाबा किराम दा जम्मे गफीर लगा हुआ, एक औरत आ गई, तवज्जो जरा मेरे वाल, औरत आ गई, आकर के कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर मैं अपने आप नू तुहाडे नां ते हिबा कीता होया, मैं तुहाडी मेरे नाल निकाह कर लो, मैं अपने आप नू तुहाडे नां कीता होया। मेरे नबी पाक फरमा रहे ने बैठ जा, मैनू हाजत नहीं निकाह करन दी। फिर खड़ी हो जाती है अल्लाह दे नबी मैं अपने आप नू तुहाडे नां ते हिबा कीता होया, मेरे नाल निकाह कर लो। आपने फरमाया मैनू हाजत नहीं, बैठ जा। तीसरी बारी अर्ज कर रही है अल्लाह दे पैगंबर मेरे नाल निकाह कर लो, मैं अपने आप नू तुहाडे नां ते हिबा कीता होया है। आपने फरमाया बैठ जा, मैनू लोड़ नहीं। 3 बार इमाम कायनात ने फरमाया बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सहाबा किराम दे विचों एक सहाबी खड़ा हो जाता है, अर्ज करदा है अल्लाह दे नबी जे तुहानू लोड़ नहीं तो मेरे नाल निकाह करा दे, आपा निकाह करना है मेरे नाल करा दे। आपने फरमाया इधर आओ, करीब आ जाओ, निकाह करना है जी सोने हो निकाह करना है। आपने फरमाया तेरे कोल हक मार भी है, ओ सोने हो यही तो मसला है, हक मार होंदा कदों दा निकाह नहीं सी हो जाना, की पे पूछदे हो?
मेरे को लक मार दी जरूरत नहीं। आपने फरमाया दिरहम आधा दिरहम, दिनार आधा दिनार। या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। आपने फरमाया वलाउ खातम मिन हदीद, लोहे दी अंगूठी भी है या नहीं? अर्ज करदा है सोने ओ लोहे दी अंगूठी दी गल्लां करदे हो, मेरे कोल मेरा अपना साथी मकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ए चोला पाया हुआ है बस। ते करना की है? निकाह। की करना है? मैं निकाह करना है। मेरे नबी खामोश हो गए। इधर वेख्या जी। थोड़ी देर दे बाद इमाम कायनात ने फरमाया अच्छा ए दस तेरे कोल दिरहम दिनार नहीं? जी नहीं। तेरे कोल लोहे दी अंगूठी भी नहीं? जी नहीं। तेरे कोल खैमा भी नहीं? जी नहीं। आपने फरमाया अमा का मिनल कुरान, तेरे कोल अल्लाह दा पाक कुरान भी है या नहीं? जेड़े वेले इमाम कायनात ने कुरान दे बारे सवाल कीता, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जांदा है, अर्ज करदा है अल्लाह दे नबी दिरहम दिनार दा तां मैं मालिक नहीं, लोहे दी अंगूठी दी जुर्रत नहीं रखदा, लेकिन तुसां कलाम दा पुछ रहे हो, कुरान मैनू बड़ा याद है। वाह क्या बात है। गुरबत इतनी कि लूहा तक नहीं। कुरान मैनू बड़ा याद है। आपने फरमाया कितों याद है? अर्ज करन लगा हाफिज तो सूरतन कज़ा, सूरतन कज़ा, सूरतन कज़ा, फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है, फलां सूरत भी याद है। आपने फरमाया जेड़ियां जेड़ियां सूरतां तैनू याद ने, ए सारियां सूरतां इस औरत नू याद करवा दे। कुरान दियां सूरतां याद करवा देना, तेरा हक महर हो जाएगा। मैं मोहम्मद करीम तेरा निकाह पढ़ा के घर वसा। अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है कुरान दी बरकत नाल, अल्लाह घर आबाद फरमांदा है कुरान दी बरकत नाल। इज्जत दा मेयार कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया है जेड़ा बंदा कुरान नाल यारी ला लवे, जेदा वास्ता कुरान नाल जुड़ जाए, जेदा ताल्लुक कुरान नाल बन जाए, अल्लाह ओनू दुनिया कायनात च इज्जत दे ताज पवा देंदा है। ये पहली गल है कि इज्जत दा जरिया केड़ी शे। उन्होंने इंज नहीं किया भी 40 मिनट ते खत्म करनी है, उन्होंने कहा तुहाडे 40 मिनट ने, ये मुगालता दूर कर दें। सारे वेख रहे ना भी 40 के बजाय 45 हो गए, मौली वाले लगा होया। मेरा तुसी सफर वेखो तो फिर टाइम भी वेखो तो अपनी मोहब्बत भी वेखो। चलो खैर फिर भी मैं 40 मिनट वाले का भी भरम रखांगा ते तुहाडी सोच का ही भरम रखांगा। तवज्जो मेरे वाल। अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है सारे बोलो केड़ी बरकत नाल, केड़ी बरकत नाल। जेड़ा जेड़ा इधर वेखे सही हदीस पेश करने लगा। चौथी दलील जेड़े वेले ओहद दे शुहदा दी तदफीन दी वारी आई ना, ओहद दे शुहदा दी तदफीन दफन करने दी वारी, आपने फरमाया कब्रां खोलो, एक एक कब्र च 2-2 3-3 शुहदा दफन करांगे। जेड़े वेले कब्रां खुल जान हर कब्र दे नाल 2-2 3-3 शुहदा रख दियो, ते जेड़े वेले शुहदा भी रख लो कब्रां भी खुल जान, मैनू दस्या जी मेरी इजाजत के बगैर शुहदा नू दफन। अल्लाह दे नबी नू इतला दी गई कब्रां बन गई ने, शुहदा भी कब्रां दे नाल रख दिते गए ने। इमाम कायनात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जेड़ी कब्र दे नाल आप खलो जांदे सन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां दियां चादरां हटा के वेखो, जेड़ियां जेड़ियां लाशां शुहदा दियां पईयां होईयां ने, गौर नाल वेखो इन्हां विचों केड़ा शहीद है जेदे सीने च अल्लाह दा कुरान ज़्यादा सी, ओनू कब्र दे अंदर पहले दफन कर दे। इमाम कायनात ने इंज नहीं फरमाया वेखो सोना केड़ा ज्यादा है, आपने इंज नहीं फरमाया वेखो मुहाजिर केड़ा है, आपने इंज नहीं फरमाया अंसारी केड़ा है, आपने इंज नहीं फरमाया कुरैश खानदान दा केड़ा है, बल्कि आपने फरमाया कब्र दे अंदर तदफीन दी वारी है, पहले पहले उस शहीद नू दफन किया जाएगा जेड़े शहीद दे सीने में रब दा कुरान होएगा। अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है, बोलो चार गल्लां दावा इको कि अल्लाह जदों भी इज्जत देंदा है
हुण अगली गल सुनिया जे अल्लाह जदों भी हिदायत अता करदा है ते तां भी कुरान दी बरकत नाल गुमराही अल्लाह मिटांदा है कुरान दी बरकत नाल अल्लाह बंदे नु राह रास्ते खड़ा करदा है कुरान दी बरकत नाल अल्लाह जन्नत दे राह विखांदा है कुरान दी बरकत नाल किथे लिखया होया है हजरत जुबैर बिन मुतइम बिन अदी रजी अल्लाह तआला नो जंगे बदर दे कैदियां दे विचों ने अर्ज करदे ने इमाम कायनात ने मैनू मस्जिद नबवी दे पिलर दे नाल बंद दिता अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम नमाज़ां पढ़ा रहे ने एक दिन इमाम कायनात ने मगरिब दी नमाज शुरू कराई जुबैर बिन मुतइम कहंदे ने मैं मस्जिद दे नबवी दे पिलर नाल बने होया आपने मगरिब दी नमाज शुरू कराई मेरे नबी पाक ने फातिहा पढ़ी फातिहा दे बाद आपने सूरतुल हदीद शुरू कर दी इधर वेखिया जी ते मेरे नबी दी आवाज भी मिठी तो कुरान वैसे खुद मिठास दा समंदर है क्या मंजर होएगा मैं बड़ी तवज्जो नाल सुन रहा इमाम कायनात कुरान पढ़ रहे ने मेरे नबी पाक जदों कुरान पढ़दे सन जिन्नात दियां टोलियां भी रुक के मेरे मुस्तफा दा कुरान सुनया करदे सन मक्के दे काफिर रात दा बिस्तर कुर्बान करके आंदे सन ते आ करके बैतुल्ला दे दीवारां दे नाल छुप छुपा के मेरे मुस्तफा दा कुरान सुनया करदे सन हजरत इमाम कायनात कुरान दी तिलावत कर रहे ने और तुहानू पता होना चाहिए मेरे नबी कुरान किंज पढ़दे सन जामे तिरमिज़ी दी रिवायत है हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने एक दिन मैनू ख्याल आया है मैं आमना दे लाल दी अज तिलावत कुरान तो सुन लवां रात दा वक्त होए मैं गौर नाल मेरे पैगंबर दी नमाज नू वेख रहा सा अल्लाह दे पैगंबर ने किरत फातिहा दी शुरू की थी फातिहा मुकाई आपने अल बकरा शुरू कर दी थी जेड़े वेले अल बकरा मुकाई मैं सोचा आप रकू फरमानगे आपने आले इमरान शुरू कर दी थी फिर मैनू सोच आई कि आप आले इमरान मुका के रकू ते जाणगे आले इमरान मुकाई आपने सूरतुन निसा शुरू कर दी थी सूरतुन निसा पढ़ते रहे सूरतुन निसा मुका के तकरीबन 5.5 पारे मंजिल बनती है तिलावत दी मेरे नबी पाक ने 21 रकअत च पढ़ी तो फिर आपने रकू फरमाया हजरत हुज़ैफा फरमाने ने आओ मैं तुहानू दसा मैं गौर नाल सुनदा रहा अल्लाह दे पैगंबर दी तिलावत दा अंदाज किहो जिहा सी जी हुज़ैफा जरा दस किहो जिहा अंदाज सी हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने वा इदा मर्र बे आयत रहमतन साला व इज़ा मर्र बे आयत अज़ाबन तावाज़ा अल्लाह दे पैगंबर जेड़े वेले रहमत अली आयत आ जांदी रुक जांदे बार 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 रहमत अली आयत दी तिलावत करया करदे सन ते अल्लाह कोलों रहमत दा सवाल करया करदे सन जदों अल्लाह दी पकड़ वाली आयत आंदी अल्लाह दे अज़ाब वाली आयत आंदी ओथे रुक जांदे बार बार पढ़दे अल्लाह दे अज़ाब तो पनाह मंगदे ए अंदाज होंदा सी मेरे नबी दी तिलावत दा हजरत जुबैर फरमांदे ने मैं मस्जिद नबवी दे पिलर दे नाल बने होए हां कुरान करीम दी तिलावत मेरे मुस्तफा फरमा रहे ने जेड़े वेले पढ़दे 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 इस आयत करीमा ते आए अम खुलिकू मिन गैर शैइन जेड़े वेले इस आयत करीमा ते आए कादत अन ततीरा कल्बी करीब था कि मेरा दिल फट जाए बड़ी तासीर है कुरान अंदर पहले मैं अर्ज की है 4 गल्लां कीतियां ने इज्जत अल्लाह कुरान दी वजह तो देंदा है और हिदायत भी अल्लाह कुरान दी वजह तो देंदा है नमाज खत्म हुई मैं अर्ज की अल्लाह दे नबी मैनू खोलो मैं तुहानू मिलना चाहना रस्सियां खोलियां गया मैं दौड़ के गया 2 साल होके बैठा अर्ज की अल्लाह दे पैगंबर कलमा पढ़ा दियो मैं मुसलमान होना चाहना जुबैर नू हिदायत लभी केड़ी बरकत नाल एक होर हदीस सहीह अल बुखारी दी हजरत उस्मान बिन मज़ऊन उस्मान बिन अफान नहीं उस्मान बिन मज़ऊन गुजर रहे सन मुसलमान नहीं हुए सन
नबी पाक ने वेख्या, फरमाया उस्मान मेरे कोल आके बैठ जा, साडे नाल भी बैठा कर। उसके जी जी अल्लाह दे नबी जरूर बैठना, आ करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान कहते ने नबी पाक दे मत्थे ते पसीना आ गया। मैं बाद विच पूछया सुने केड़ी वजह है, क्यों पसीना आ रहा है? आपने फरमाया उस्मान तेनू नहीं पता, जदों अल्लाह पाक दा कुरान जिब्राइल लेके आंदा है ना, फिर मेरे मत्थे ते पसीना आ जांदा है, ए वही आई है। हजरत उस्मान कहने लगे ओ केड़ी वही है जिन्हां ने तुहाडा पसीना कढ़ दिता है, ओ मैनू भी तो दसो। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन कहंदे ने मैं बैठा सा, आपने वो आयत करीमा पढ़ी जेड़ी उसे टाइम जिब्राइल लेके आया। आपने फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाया कि जेड़े वेले नबी पाक ने आयत मुकाई, उस्मान बिन मज़ऊन कहंदे ने सुनियो कलमा पढ़ा दियो, मैं मुसलमान होना चाहता। हिदायत दा ज़रिया अल्लाह दा कुरान, इज्जत दा ज़रिया अल्लाह दा कुरान। केड़ी चीज है जेड़ी तुसी लभना चाहंदे हो ते कुरान विचों ना लभे? साइंस लभना चाहंदे हो तुहानू कुरान विचों मिलेगी, बायो लभना चाहंदे हो कुरान विचों मिलेगी, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। केड़ी चीज है जेड़ी रब दे कुरान अंदर नहीं? दुनिया दा सारा जोग्राफियाई नक्शा, कायनात दी इब्तदा, कायनात दी इंतहा, ज़मीन और आसमान दा निजाम, निजामे कायनात दा मुकम्मल सिस्टम तो को रब दे कुरान विचों लभेगा। जिंदगी गुजारन दे बेहतरीन रहनुमा असूल तुहानू कुरान विचों लभणगे। जेड़ा बंदा कुरान नाल यारी लावे, ताल्लुक बनावे, अल्लाह ताला उन्हें इज्जत भी देंदा है, अल्लाह उन्हें हिदायत भी देंदा है। तुहानू शिफा चाहिदी है, किथों लभेगी? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। तीसरी गल के शिफा किथों लभेगी? चौथी गल रहमत चाहिदी है ना, किथों लभेगी? व रहमतुल लिल मोमिनीन। ते बरकत चाहिदी है ना, बरकत। हाज़ा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन। बरकत का जरिया भी कुरान है। अल्लाह ने बड़ी आलमगीर और जामे माने बड़ी सोहनी और आला और अजमत वाली किताब, जिस तरह हाफिज साहब फरमा रहे सन, सिर्फ पढ़ के हिफज करके अपने काम नहीं लग जाना, एदे ते गौर करना है, तफक्कुर करना है, तदब्बुर करना है, एदे मानी सीखो, एदा तर्जमा सीखो, एदा मतलब सीखो। मिसाल तौर पे एक बच्चा हाफिज है, सिर्फ हाफिज है एक बच्चा, किए वो आयत भी पढ़ रहा है अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इमसाकुम बिमारूफ़, यानी तलाक वाली आयत दी तिलावत कर रहे हैं। ओदे कोल नादान कोई बंदा अनपढ़ आया और आ करके कहे कि हाफिज साहब तलाक दा मसला ते समझाओ, वो कहेगा जी मैनू नहीं पता, हालांकि वो तलाक वालियां आयात दी तिलावत कर रहे हैं। अगर वो आलिम होएगा, नाल कुरान हिफज करन दे बाद तर्जमा पढ़ेगा, मानी मुतालिब पढ़ेगा, आलिम बनेगा, फिर मजा आएगा, ता मजा आएगा, ता इज्जत मिलेगी, ता रहमत और बरकत, ता अल्लाह शरा सादर करेगा। हुफाज नु चाहिए ओ नाल दी ट्रांसलेशन, तर्जमा, मानी, मुतालिब, ये बहुत बड़ा समंदर है। एदे अंदर आके तैराकी सीखो और इस दे जरिए लोगां नु अल्लाह तबारक व तआला दी तौहीद पहुंचाओ। कुरान पाक इज्जत दा जरिया, हिदायत दा जरिया, शिफा दा जरिया, रहमत दा जरिया, बरकत दा जरिया, इस्तिकामत दा जरिया। इंज समझ लो अखा अल्लाह ने बनाइया ने, लेकिन अखा दी नजर तुहानू कुरान सिखाएगा। कान अल्लाह ने बनाए ने, कन्ना दी खूबसूरत समात तुहानू कुरान विचों लभेगी। जबान अल्लाह ने बनाई है, लेकिन जबान दी कोई आई दी खूबसूरती तुहानू कुरान विचों मिलेगी। कुरान दा प्यार, कुरान दी मोहब्बत अगर किसी बंदे नाल जुड़ जाए, अल्लाह उन्हें इज्जत भी देंदा है, दुनिया अंदर भी आखिरत अंदर भी। मैं मुबारकबाद पेश करांगा अपने अजीज़ां नू, हुफाज किराम नू और इन्हां दे वालिदैन नू और मदरसा आज़ादी इंतजामिया नू और मुदीर मोहतरम नू और खास कर मोहतरम जनाब कारी साहब नो। अल्लाह सब नु बरकत दे, अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमाए, तुहाडा साडा मिल बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं।
और आपके शायान शान हमने खाने का बंदोबस्त और आपकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त किया है। अभी हमारे मोहतरम हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ साहब वो दुआ करवाएंगे और दुआ के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम इधर ही हो जाएगा जहाँ साथी बैठे हुए हैं। तो सब भाई तशरीफ़ रखें और खाना खा के जाएँ। खाना खाने के बगैर कोई भाई भी जाने की कोशिश ना करे, बराए मेहरबानी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ के लिए तशरीफ़ लाते हैं हमारे इस मस्जिद के खतीब हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ साहब। बीमारा वास्ते दुआ करो भी अल्लाह पाक बीमारा नूं सेहत कामल आजला अता फरमाए और जेड़े फौत हो चुके ने अल्लाह पाक उन्हां दे गुनाहां तो दरगुजर फरमाए और जन्नतां दे अंदर अल्लाह मुकाम अता फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्वा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या रहीम या करीम इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सक़मा। मौला करीम तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल बीमारां नूं सेहत कामला अजला अता फरमा। अल्लाह जिस जिस जगह ते मोमन मुसलमान बीमार ने अल्लाह सेहत कामला अजला नसीब फरमा। अल्लाह जेड़े फौत हो चुके तेरे हजूर पहुँच चुके उन्हां दे गुनाहां तू दरगुजर फरमा। अल्लाह साडे फौत शुदगान दियां कब्रां नूं जन्नत दे बाग बना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिकाय व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। रब्बना अग़फ़िर लना व लिवालिदैना। रब्बना अग़फ़िर लना व लिवालिदैना। रब्बना अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।